क्या हाल है बच्चों? आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं सेकंड चैप्टर से, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है, ये टॉपिक बड़ा ही आसान है क्योंकि इसमें ना आपको एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कई बारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद आपको अपनी गलती का एहसास होता है कि कई बारी होता क्या है कि हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होना रह जाती है या गलत रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमारे को पता चलता है कि ये चीज गलत हो गई। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम दोबारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो खोल नहीं सकते कि जो अकाउंट में हमने एंट्री नहीं करी। फॉर एग्जांपल कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और मेरा एक पार्टनर था एक्स, मेरा एक पार्टनर है वाई। इन दोनों का प्रॉफिट जो भी था, मैंने प्रॉफिट इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीचेक करा तो मेरे को पता चला कि इसमें एक मेरा मैनेजर है, उसकी सैलरी या उसकी कमीशन देनी रह गई है। तो मैं क्या दोबारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोलूं, दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊं? नहीं, मेरे को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत है जो मेरा आपस में सेटलमेंट कर दे। या फिर मेरे मान लो कि कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है। लेट सपोज करो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करा जाए कि दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन खोला जाए? नहीं, हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट इसीलिए क्योंकि दीज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद जो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है उनको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं। और इन पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल वो बनानी सीखनी जरूरी है। बहुत सिंपल बेसिक सा स्टेप है। एक बारी आप एक क्वेश्चन देखिए। P and Q were partners in a firm sharing profits equally. Their fixed capitals were rupees 1 lakh and 50,000 respectively. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum. हमारा दो पार्टनर्स हैं P और एक Q, इनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख एंड 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है एट द रेट 10% पर annum। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो भी उनका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट इन लोगों ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मैंडेटरी था। लेकिन अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी हैं तो हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी तो उससे हमारा ये बैलेंस मैच कर जाए। तो वो सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें करना क्या होता है, एक एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। वो बनती है कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स P Q, अगर ज्यादा पार्टनर्स हो तो ज्यादा अकाउंट, फिर उसके बाद फर्म। P का डेबिट क्रेडिट, Q का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। अब इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती तो P को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, Q को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता और ये देता कौन? फर्म। जब किसी भी अकाउंट को, किसी भी कैपिटल अकाउंट में अगर बैलेंस बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। अब हमने दिया नहीं, ओमिट हो गया तो कोई बात नहीं, अब दे देते हैं। तो अब दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर annum। तो 1 लाख का 10% इज 10,000। ये P के जाएगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि जब पार्टनर बढ़ेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो उसके क्रेडिट साइड में जाता है। और Q के जाएगा क्रेडिट साइड में 5,000, 50,000 का 10% इज 5,000। ये टोटल 15,000 रुपए देने हैं फर्म ने। तो फर्म का खर्चा है तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो फर्म के लिए 15,000 का एक्सपेंस हो गया। अब ये 15,000 का खर्चा जो है ये बटेगा किसको? ये खर्चा जो है कौन बेयर करेगा? ये खर्चा भी P और Q ही बेयर करेंगे। ये खर्चा भी P और Q ही बेयर करेंगे और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल है।
तो ये एक तरीके से फर्म का एक्सपेंस है, ये लॉस है। तो ये 15,000 का जो फर्म का लॉस है ये भी बेयर पी और क्यू ही करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पी और क्यू से ये 15,000 रुपए लेने हैं तो हम पी और क्यू को 10,000 और 5,000 क्यों दे रहे हैं? तो यही तो पॉइंट है। अगर 10,000 और 5,000 हम उनको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले रह गया था, तो वो रह गया, तो जिसकी वजह से फर्म ने अब दिया तो फर्म का अब लॉस हो गया, तो फर्म का लॉस भी पी एंड क्यू को ही बियर करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई एम रिपीटिंग कि जो भी फर्म का लॉस होगा वो पी और क्यू या पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें इक्वल है 1:1, तो ये 15,000 का लॉस जो है पी और क्यू 1:1 की रेशियो में शेयर करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे लॉस शेयर्ड बाय पार्टनर। %50 1:1 यानी 7,500। अब ये पैसे पी को देने हैं, पी ने फर्म को देने हैं तो इसीलिए डेबिट होंगे, और ये पैसे भी 7,500 पी ने देने हैं फर्म को, तो फर्म के पास 15,000 रुपए आ जाएंगे। अगर अब आप यहां से ध्यान से देखोगे टोटलिंग में इन दोनों का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर गया, लेकिन इसके अंदर पी और क्यू के अंदर पी का 10,000 क्रेडिट ज्यादा है, तो यानी टोटल 10,000 आएगा। जो सी साइड ज्यादा होती है वही साइड आती है। बैलेंसिंग करने के लिए 2,500 क्रेडिट लिखेंगे क्योंकि इसको पैसे मिलने हैं। जिस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी उसका ऑपोजिट वाला साइन लगेगा। डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई है तो क्रेडिट का साइन लगेगा। सिमिलरली 7,500 टोटल इस तरफ, 7,500 टोटल इस तरफ, और 2,500 का डेबिट। क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई है तो ये हो जाएगा डेबिट। बेसिकली क्रेडिट का मतलब पी को मिलेगा, डेबिट का मतलब पी देगा। क्यू के केस में भी डेबिट का मतलब क्यू देगा और क्रेडिट का मतलब क्यू लेगा। अगर आप ध्यान से देखो, पी ने 2,500 रुपए लेने हैं, क्यू ने 2,500 रुपए देने हैं, तो ये फर्म के बजाय आपस में ही सेटल कर लेंगे। इस आपस में सेटल करने को ही कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, कि एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर ली और सेटल कर दिया। तो जो डेबिट हो रहा है, जो जिसके ऊपर डेबिट का साइन है वो डेबिट, और जिसके ऊपर क्रेडिट का साइन है वो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी? क्यू अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट 2,500 2,500। बेसिकली क्यू ने 2,500 रुपए देने थे, पी ने 2,500 रुपए लेने थे, तो क्यू ने पी ने क्यू से ही ले लिए। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं कि फर्म का अब रोल नहीं रहेगा। फर्म के हिसाब करने तो पी और क्यू ने ही होते हैं। फर्म एक सेपरेट एंटिटी जरूर है, लेकिन पी और क्यू के अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं, तो उनको भी हमें देखना पड़ेगा। अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट जाता है, कैपिटल में डिक्रीज होता है तो वो डेबिट जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुई है, यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुई है। और सही 7,500 रुपए जो 15,000 का फर्म का लॉस हुआ है, ये बियर करेंगे पी और क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 7,500 रुपए पी ने फर्म को देने हैं, 7,500 रुपए क्यू ने फर्म को देने हैं। तो एक तरीके से ये आपस की सेटलमेंट हो गई। पी ने बोला कि भाई मैंने फर्म से 10,000 रुपए लेने हैं और फर्म को 7,500 देने हैं। सिमिलरली क्यू ने भी बोला कि भाई मैंने फर्म से 5,000 लेने हैं और 7,500 देने हैं। तो इनडायरेक्टली उसने फर्म को 2,500 देने हैं और पी ने फर्म से 2,500 लेने हैं। तो फर्म ने बोला तुम आपस में ही सेटिंग कर लो। तो जो देगा वो डेबिट और जो लेगा वो क्रेडिट। क्यू अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसी साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी, लेकिन साइन उल्टी साइड वाला। क्लियर है? इसको आप एक बार नोट कर लो।